शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। जल फलादि नरक प्राप्त है एकदम ये प्रथम अवसर है धार में कि हम गुरुदेव के सानिध्य में राष्ट्रीय पर्व मनाने जा रहे हैं। आज का ध्वजारोहण और गुरुदेव की मंगल देशना हो, उसके पूर्व दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ समाज के अध्यक्ष भाई सैनिक जी गंगवाल एवं समाज के सभी वरिष्ठ सदस्यगण सभी आ जाएं, सभी पुरुष वर्ग जो भी है सभी आ जाएं और आज दीप प्रज्वलन करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी पुरुष वर्ग सभी आ जाएं, आइए सभी। महेंद्र अशोक आ जाओ, आ जाओ, बाकी आप खड़े हो जाना नहीं में। स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। डॉक्टर अनिल जी गंगवाल, डॉक्टर शुभम जी काला और
डॉक्टर श्रीमती पूजा जी काला, कृपया वो आए और समाज के पदाधिकारी साथ में आए और गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करें। चरण धूल से बढ़कर जग चीज कोई अनमोल नहीं, हर बदौल नहीं तेरे चरणों की धूल गुरु, चंदन ये गुलाल तेरे चरणों की धूल गुरु, चंदन ये गुलाल। तो आमंत्रित कर रहा हूँ कि गुरुदेव के साथ सभी आ जाए और गुरुदेव के साथ दुख मिट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मिट दो, जन्म दुख मिट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मिट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख। पावन कार्यक्रम में परम पूज्य उपाध्याय परमेश जी का सत्संग सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव के चरणों में समग्र समाज की ओर से सत्संग नमन वंदन करते हुए आग्रह है कि अपनी अमृत वाणी से हमें अनुग्रहित करें। नमस्ते नमस्ते। सभी लोग हाथ जोड़ें, पहले पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो वरिहंताड़म, ओम नमो श्री सिद्धाड़म, ओम नमो आयरियाड़म, ओम नमो वज्रायाड़म, ओम नमो लोये सौवे साहुड़म, जन जन लंका घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर पैदा हो गए कंसा, इतने श्याम कहाँ से लाऊं। भौतिक पारस मणि तो केवल लोहे को स्वर्ण बनाती है। हे प्रभु तुमको छू करके आत्मा कुंदन बन जाती है। भाग्य भरोसे सांसें चलती, जाने कब रुक जाएंगी। जीवन की दुकान सुहानी, जाने कब उठ जाएंगी, जाने कब उठ जाएंगी। धन्य वही है जो प्राणी संतोषामृत का पान करे। छोटी सी कुटिया में रहकर प्रभुवर का गुणगान करे। हाँ, प्रभुवर का गुणगान करे। हाँ, गुरुवर का गुणगान करे। जय बोलो अनंतानंद सद्वरमेष्टि भगवान की, पंचवरमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, भारत माता की। महानुभाव, आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज आज़ादी के 78 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आज हम 79वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। 79वां वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। आज के दिन हमारे शरीर स्वतंत्र हो गए थे,
जो पराधीन जिंदगी हम जी रहे थे, जो हमारे शरीर भी परतंत्र थे, आज के दिन हमारे शरीर स्वतंत्र हुए थे। ध्यान रखना, शरीर को स्वतंत्र करने के साथ साथ अपने विचारों को स्वतंत्र करने की आवश्यकता है, जिससे हमारी आत्मा स्वतंत्र हो जाए। शरीर को स्वतंत्र करने के लिए तो पुरुषार्थ कर लिया, आत्मा को स्वतंत्र करने का पुरुषार्थ जैनागम सिखाता है किस प्रकार आप अपनी आत्मा को भी स्वतंत्र कर सकते हैं। और वह आत्मा की स्वतंत्रता कैसे होगी? आसन, शासन, प्रशासन, इन सब को छोड़कर आत्मानुशासन पर ध्यान रखना पड़ेगा। जो आत्मानुशासन पर ध्यान रखेगा वही अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर पाएगा। आज जरूरत है हमें अपने आचार को परिवर्तन करने की, अपने विचारों को परिवर्तन करने की, अपने व्यापार को परिवर्तन करने की, अपने व्यवहार को परिवर्तन करने की, इन सबको बदलने की जरूरत है। परिवर्तन लाना जरूरी है। संसार का दूसरा नाम ही है परिवर्तन। परिवर्तन जरूर लाना चाहिए। इसलिए पहले निज पर शासन, फिर अनुशासन। इसलिए महावीर भगवान कहते हैं कि पहले मन को जीत लो। जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी जिसने मन को जीत लिया। यही अंतर होता है साधु और श्रावक में। साधु मन को गुलाम बनाता है और श्रावक मन का गुलाम होता है। मन ने जो कहा वो करने को तैयार हो जाता है श्रावक, लेकिन साधु अपने मन को गुलाम बनाता है। आज के दिन स्वतंत्रता, अपनी आत्मा के स्वतंत्र करने की बात अपने मन में विचार लाना चाहिए, किस प्रकार हमने आत्मा को स्वतंत्र कर सकें। स्वतंत्रता के पहले, जब भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उसके पहले हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। हमारा देश भारत माता के नाम से जाना जाता था। हमारे देश में दूध और घी की नदियां बहने वाला देश, ये देश भारत देश कहलाता था। शैक्षणिक विकास, अनुसंधान था, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे बदलता चला गया। हम समझ रहे हैं स्वतंत्रता होने के बाद, हम बहुत सारी आज़ादी मिलने के बाद हमने अपने जीवन में परिवर्तन, अपने देश में, अपने समाज में परिवर्तन लाए हैं। बहुत कुछ बदला है पहले और अब में, बहुत कुछ बदला है। पहले दूध की नदियाँ बहती थी और घी की नदियाँ बहती थी, और आज खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं। जगह जगह कत्ल खाने खोले जाते हैं और कत्ल खाने खोलकर खून की नदियाँ बहाई जाती हैं। पहले नहीं खून की नदियाँ बहती थी। पहले हमारा देश इतना अच्छा देश, जिसमें जहाँ देखो वहाँ स्वतंत्रता थी, अमन था, चैन था। जब से देश गुलाम हुआ था तब से इसमें पराधीनता आई और कुछ परिवर्तन आया। आज भारत को महावीर के सिद्धांतों की आवश्यकता है। आज पूरे भारत ही क्या, पूरे विश्व को महावीर भगवान के सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता है, जरूरत है। भारत ही क्या, हर देश का नागरिक, हर देश का व्यक्ति अगर महावीर भगवान के सिद्धांतों को अपना ले तो सारे विश्व में शांति हो जाएगी। शांति की कामना नहीं करना पड़ेगी, शांति को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, हर देश में शांति हो जाएगी। और फिर ना बॉर्डर बनाने पड़ेंगे, बॉर्डर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर केवल 5 सिद्धांत महावीर भगवान के अपना लिए तो ना बॉर्डर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, ना मिलिट्री की आवश्यकता पड़ेगी, ना पुलिस की जरूरत पड़ेगी, ना जेल की आवश्यकता पड़ेगी, और ना वकील की जरूरत पड़ेगी, ना जज की जरूरत पड़ेगी। ये सब कुछ समाप्त हो जाएंगे अगर महावीर के 5 सिद्धांतों को हर व्यक्ति ने अपना लिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 सिद्धांतों को अगर अपना लिया तो समझ लेना देश में शांति, अमन, चैन आ जाएगा। महावीर भगवान का धर्म, जैन धर्म, जो 4 आधार स्तंभ पर टिका हुआ है। वाणी में सद्वाद, विचारों में अनेका, जीवन में अपरिग्रह और आचरण में अहिंसा। ये 4 आधार स्तंभ है जैन धर्म के। इन आधार स्तंभों को सभी को अपनाने की आवश्यकता है। जो इन आधार स्तंभों को अपना लेगा उसका जीवन ही स्वर्ग बन जाएगा। महानुभाव, हमारा धर्म सबको जोड़ना सिखाता है। सबको जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक एक होकर रहे। अलग अलग रहेगा तो उसकी कोई कीमत नहीं है। हम इस धर्म के, हम उस धर्म के, वो उस धर्म का, ये इस धर्म का, जब तक ये मन में रहेगा
तब तक हम पर कोई भी आकर राज कर लेगा, कोई भी हमें पराधीन कर लेगा। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, और अगर 4 लकड़ी इकट्ठी हो जाएं तो उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बचपन में स्कूल में कहानी पढ़ी होगी, एक लकड़ी को तो कोई भी उठाकर तोड़ देता है, लेकिन 4 लकड़ी अगर इकट्ठी हो जाएं तो उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हर धर्म वाला अपने अपने धर्म की बात करने लगे तो उनको कोई भी मतभेद डालकर उनको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर सभी धर्म वाले एक हो जाएं तो भारत पर कोई आंख उठाने वाला नहीं मिलेगा। चूहा कपड़ा काटता है और दर्जी भी कपड़ा काटता है। ध्यान देना, चूहा का काम कपड़ा काटना है और दर्जी का काम भी कपड़ा काटना है। बस फर्क इतना होता है, चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटाधार हो जाता है, और दर्जी कपड़ा काटता है तो कपड़े का उद्धार हो जाता है। समझना, हम अपने आदर्शों की प्रशंसा तो करते हैं पर उन्हें पसंद नहीं करते। पसंद करना क्या कहलाता है? हम जैनागम को और जैनागम में जो है हम उसको जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, महावीर को मानते हैं। आज हमारे जैनागम में को महत्व नहीं, की का महत्व है। को और की में बहुत अंतर होता है। आज हम महावीर को तो मानते हैं और हर धर्म का अनुयायी अपने अपने धर्म के इष्ट अधिष्ठाता जो भी है उनको मानता है, उनको तो मानता है पर उनकी नहीं मानता। अगर उनकी मान जाता तो ये देश में अत्याचार, अनाचार, अनीति कुछ भी नहीं होता, हिंसा नहीं होती। जगह जगह देखो, जहां देखो वहां हिंसा का वातावरण फैला हुआ है, हिंसा ही हिंसा चारों तरफ फैल रही है। उस हिंसा के वातावरण को शांत करना है तो अपने आप को समझने की आवश्यकता है। प्रशंसा करने में ज्यादा कुछ नहीं लगता, 2 तौले की जबान हिलानी पड़ती है, बस 2 तौले की जबान हिला दो, प्रशंसा हो जाती। प्रशंसा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, पर पसंद करने में 2 मन का शरीर हिलाना पड़ता है। इसलिए महावीर को मानने के साथ साथ महावीर की मानने की बात करें। हम आज के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, उनको याद करें जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर अच्छे से बैठे हुए हैं, निश्चिंत बैठे हुए हैं, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। भैया, भारत में जब 20 डिग्री टेम्परेचर होता है तो ठंड लगती है। भारत में जब 20 डिग्री टेम्परेचर होता है तो ठंड लगती है, और जब 16 डिग्री टेम्परेचर होता है तो गर्म कपड़े निकलते हैं। जब 12 डिग्री टेम्परेचर होता है तो मफलर निकलते हैं, और 8 डिग्री टेम्परेचर होता है तो हाथ कांपने लगते हैं, और जब 2 डिग्री टेम्परेचर होता है तो आग जलने लगती है, और 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तो पानी जमने लग जाता है। और भैया, जब -20 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तब भी हमारे देश का जवान 12 किलो की बंदूक और 20 किलो की रसद लेकर सरहद पर खड़े मिलते हैं। हम तो अपने घर में दुकीर बैठते रहते थे, थोड़ी सी ठंड लगती है तो हाथ कांपने लगते हैं। वो जवान देखो जो कारगिल की जंग में लड़े रहे, जो हिमालय पर भी पहरा दे रहे हैं, हर जगह जहाँ बर्फबारी हो रही है वहाँ भी बिल्कुल तैनात खड़े हुए हैं, गश्त लगा रहे हैं, तैनात खड़े हुए हैं अपने देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए। आज हम यहाँ पर बैठे हैं हमारी रक्षा के लिए, वो खड़े हैं जब तो हम यहाँ पर बैठे हैं। जो हमें नहीं जानते, जो हमें नहीं पहचानते, जो हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, जो हमें नहीं जानते, वो हम पर अपनी जान लुटाते हैं, वो देश के सैनिक कहलाते हैं। है किसी के देश के पास इतना वैभव, है किसी देश के पास इतना इतिहास जो हमारे भारत देश के पास है। भारत देश के पास जो इतिहास है वो किसी देश के पास इतिहास नहीं है। ऐसा बेटा है किसी देश के पास, राम जैसा बेटा, सीता जैसी बेटी, जो अपने पिता की आज्ञा के लिए वनवास को चले गए, पिता के वचन की खातिर वनवास में चले गए। आज का बेटा होगा तो कहता है जाओ तुम चले जाओ, तुमने वचन दिया था तुम ही जाओ, हम क्यों जाएं। लेकिन अपने पिता के वचन के लिए वनवास धारण कर लिया। है कोई ऐसा बेटा, है कोई ऐसा भक्त श्रवण कुमार जो अपने अंधे माँ बाप को 4 धाम की यात्रा करा देता है किसी देश के पास ऐसा वैभव, ऐसा इतिहास। पन्ना धाय जैसी मालिक के बच्चे को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे देती है।
वो ब्राह्मी सुंदरी को याद करो, पिता का सर किसी के सामने झुक ना जाए, इसलिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके जीवन यापन कर लेती है। वो महाराणा प्रताप घास की रोटी खाना पसंद करते हैं, लेकिन किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा हमारा देश वह देश है जहां पर राम, कृष्ण, हनुमान, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। और जितने भी महापुरुष हुए हैं इस सृष्टि में, अभी वर्तमान में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सभी को जन्म देने वाली कोई अगर स्थान है तो वो भारत है। उन सभी ने इस भारत देश में ही जन्म लिया है। इसलिए आपको पता, इस देश का नाम भारत के साथ साथ क्या जोड़ा जाता है? क्या जोड़ा जाता है? अरे अभी तो बोला था आपने, भारत भारत भारत, जोर से बोलो ना, भारत। और किसी देश में माता जोड़ता है? कभी आपने सुना अमेरिका माता, चाइना माता, जापान माता, रूस माता, किसी भी देश के नाम में माता शब्द को जोड़ा गया क्या? कि कहीं माता शब्द जोड़ा गया? एक भारत देश ही ऐसा है जिसके नाम में भारत माता के नाम से जोड़ा जाता है, क्योंकि वह भारत देश ही है जहां पर सभी महापुरुषों को जन्म देने वाली माटी भारत देश ही है। जितने भी महापुरुष हुए, हर धर्म के जितने भी महापुरुष हुए, उन सबको जन्म देने वाली भारत माता ही है। एक बार मैंने पूछा, भारतीय संस्कृति की पहचान क्या है? भारत संस्कृति की पहचान क्या है? तो भिन्न भिन्न जवाब मिले। कोई कहता है दिल्ली का लाल किला, कोई कहता है गेटवे ऑफ इंडिया, कोई कहता है आगरा का ताजमहल, कोई कहता है अजंता एलोरा की गुफाएं, कोई कहता है कुतुब मीनार, कोई कहता है इंडिया गेट, कोई कहता है भैया जहाँ जहाँ के जो जहाँ रहता है वहाँ का नाम लेता है और बोला है भारत की पहचान है, भारत की पहचान इनसे है। पर हमने कहा ये तो पत्थरों की इमारत है, ये तो पत्थरों की इमारत है, ये हमारी भारत की पहचान नहीं है। भारत की पहचान है, यदि कोई है तो वो जियो और जीने दो से भारत की पहचान है। वसुदेव कुटुंबकम से भारत की पहचान है, जो विश्व को एक परिवार मानते हैं। हमारी पहचान हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान हमारी सभ्यता है, हमारी पहचान भारत देश से है। भारतीय संस्कृति कहती है विश्व एक परिवार है जिसमें सब जीवों को रहने का अधिकार है। ये भारतीय संस्कृति कहती है विश्व एक परिवार है जिसमें सब जीवों को रहने का अधिकार है। और इसके अलावा जो पाश्चात्य संस्कृति है, इसके विपरीत जो पाश्चात्य संस्कृति है, वो कहती है विश्व एक व्यापार है जिसमें केवल मनुष्यों को रहने का अधिकार है। इतना अंतर है हमारी भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में। वहाँ पे केवल मनुष्यों को जीने का अधिकार है बस, और किसी को जीने का अधिकार नहीं है। किसी को भी मारो, काटो, खाओ, बस यही जीवन चलता है वहाँ पर। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है सबको जीने का अधिकार है, सुरक्षित है। तो हमारा धर्म सुरक्षित है, हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, तो हमारा धर्म सुरक्षित है। राष्ट्र से बड़ा कोई भी नहीं है। अमेरिका, चाइना, रूस, जापान, ये सभी एक राष्ट्र है। जापान हो चाहे चाइना चाहे अमेरिका, कोई भी देश लगा लेना, वो सारे एक राष्ट्र हैं। और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक राष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है। ऐसा देश हमारा भारत देश है जिसमें महाराष्ट्र है, राष्ट्र में महाराष्ट्र है, राष्ट्र में सौराष्ट्र है। ऐसा भारत देश ही है। ये देश नेता और फौजियों का नहीं है कि नेताओं का देश अकेला हो, कि फौजियों का अकेला देश हो, कि वो अकेले देश को याद करते हैं। ये देश हमारा भी है। ये वह देश है जहाँ की महिला चांद पर हो आई। महिला को कम मत समझना, महिला को कभी कम मत समझना, क्योंकि महिला एक ऐसी है जिसने हर काम कर लिया, हर काम कर लिया। डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, सीए है, मेट्रो चलाती है, ट्रेन चलाती है, पायलट है, एयरजेट चलाती है। क्या नहीं करती है। मिलिट्री में भी है, सांसद भी है, विधायक भी है, कैबिनेट मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी बन चुकी है, राज्यपाल भी बन चुकी है, राष्ट्रपति भी बन चुकी है। महिला क्या नहीं कर सकती है? महिला सब कुछ कर सकती है। हमारा देश तो सबके लिए समान अधिकार देता है।
हम उस देश के वासी हैं जहां पर जीत कर भी वापस दे दिया जाता है। हम उस देश के वासी हैं, भारत देश के वासी हैं, जहां जीत कर भी वापस दे दिया जाता है। जीती, कितनी लड़ाई जीती, उसके बाद वापस दे दिया। भैया बाहुबली ने सबसे पहले भरत को जीता और वापस दे दिया। बाहुबली ने भरत को जीता और जीत कर वापस दे दिया। राम ने लंका जीती और जीत कर वापस कर दी। कृष्ण ने मथुरा को जीता और जीत कर वापस कर दिया। और लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान जीता और इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जीता और जीत कर वापस कर दिया। ये भारत है हमारा, ये भारत की संस्कृति है कि जीत कर वापस देना हमारा हमने सीखा है। भारत के पास अपना स्वाभिमान है, अपना गर्व है। एक बार अमेरिका के संपादक ने भारत के सांसद से पूछा, 1958 की घटना है, कि आपके देश का नाम क्या है, आपके देश का नाम क्या है? तो सांसद बोला भारत। भारत। तो उसने कहा संपादक ने कि फिर आप लोग इंडिया क्यों बोलते हैं, फिर आप इंडिया क्यों बोलते हैं? ध्यान रखना, इंडिया नाम आते ही गुलामी के दिन याद आ जाते हैं, जब देश गुलाम था। और भारत कहोगे तो भरत चक्रवर्ती का नाम याद आ जाता है। राजा नाभि राय के नाम पर इस देश का नाम अजनाब वर्ष था और भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ गया था। उठा के देखो, ऋग्वेद आदि ग्रंथों में भी प्रमाण मिलता है, इस भारत देश का नाम भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत वर्ष पड़ा। भारत, सारे देश देख लेना, खूब घूम आना, जहाँ जहाँ जाना हो वहाँ वहाँ चले जाना, और सारे देश घूम कर आओगे। जब वापस आओगे और आपसे पूछे, वो चांद पर गई थी ना वो महिला, उससे पूछा था ना, आप सारी दुनिया को देख रहे हो और सारी दुनिया को देखकर बताओ कि सबसे अच्छा देश कौन सा नजर आ रहा है? तो क्या कहा था उसने? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। आप भी घूम के आ जाना, सारी दुनिया देखकर आ जाना, और वापस तो यहीं आओगे और यहाँ आकर कहोगे सारे जहां से अच्छा कोई है तो वो हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत देश है। दूसरा प्रश्न पूछा संपादक ने, आपके देश की भाषा क्या है? क्या जवाब दिया? आप भी जवाब दो ना। हिंदी। वाह, सबको जानते हैं, सब जानते हैं। ऐसे उस सांसद ने भी कहा आपके देश की भाषा क्या है? संपादक ने जब पूछा तो सांसद ने जवाब दिया हिंदी। तो फिर उसने कहा फिर इंग्लिश में काम क्यों करती हो? इंग्लिश में काम क्यों कर रही हो? कश्मीर भारत का माँ का सिंदूर है और हिंदी भारत की बिंदी है। हमारे देश के जवान अपनी भारत माँ का सिंदूर नहीं मिटने देते हैं। हम अपनी भाषा को क्यों मिटने देते हैं? हमारी भाषा हिंदी है। हिंदी दिलों को जोड़ती है, दिलों के पास रहती है, दिल के पास रहती है। हमारी राष्ट्रभाषा यदि कोई है तो वो हिंदी है। भैया, प्यास में पानी और पूजा में जल का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ प्यास लगती है तो पानी मांगा जाता है, और जब पूजा की जाती है तो पूजा में उसका जल का प्रयोग किया जाता है। पर इंग्लिश में वाटर, क्या होता है वाटर? वाटर का प्रयोग किया जाता है। हर देश में केवल एक ही रिश्ता चलता है। हमारे यहाँ स्नेह के रिश्ते हैं। हर देश में एक रिश्ता चलता, अंकल आंटी, अंकल और आंटी, बस दो ही रिश्ते चलते हैं। और हमारे यहाँ कोई चाचा होता है तो कोई फूफा होता है, कोई काका होता है, कोई मामा होता है। हमारे यहाँ तो ऐसे स्नेह वाले रिश्ते होते हैं जिनको बोलकर ही मन आनंदित हो जाए। अंग्रेजी ने भारत को अभी भी गुलाम बना रखा है। हमारे नेता भी जब वोट मांगने जाते हैं तो महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, कर्नाटक में जाते हैं तो कन्नड़ बोलते हैं, राजस्थान में जाते हैं तो मारवाड़ी बोलते हैं, गुजरात में जाते हैं तो गुजराती बोलकर वोट मांगते हैं।
पर जीतने के बाद जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो इंग्लिश क्यों बोलते हैं? फिर इंग्लिश क्यों बोलते हैं? जो जुबान का नहीं हुआ वो जमीन का भी नहीं हो सकता। अपनी जुबान के तो पक्के रहो। हमारी संस्कृति आ से अनार से शुरू होती है। आ से अनार बचपन में सिखाया गया। आ से अनार से शुरू होती है हमारी संस्कृति और ज्ञा से ज्ञानी बनाती है, लास्ट में ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। और पाश्चात्य संस्कृति ए से एप्पल, एप्पल से शुरू होती है और जेड से जेब्रा बनाकर छोड़ देती है। जेब्रा मतलब अंग्रेजी गधा। वो क्या है? अंग्रेजी गधा। वो गधा बना देती है। ध्यान रखना, ज्ञानी बनाना है तो हिंदी में आना पड़ेगा। हमारी भाषा हिंदी भाषा है। हम पूरब के लोग हैं और वो पश्चिम के लोग हैं। हम उगना सिखाते हैं और वो अस्त होना सिखाते हैं। हमारे यहाँ उगना सिखाया जाता, पूरब से उगता है सूरज। आपको पता, यूरोप में 10% युवा हैं, अमेरिका में 12% युवा हैं, चीन में 37% युवा हैं और हमारे भारत देश में 62% युवा हैं जो दुनिया की सोच बदल सकते हैं। दुनिया की सोच बदल सकते हैं, इतने युवा हमारे यहाँ हैं। लोग कहते हैं अमेरिका दादा, अमेरिका दादा और चाइना बाप बन रहा है। अमेरिका दादा बन रहा है, चाइना बाप बन रहा है। ध्यान रखना, ना हमारा हिंदुस्तान दादा है और ना ही बाप है। हमारा हिंदुस्तान तो भारत माता है, जिसने दादा को भी जन्म दिया है और पापा को भी जन्म दिया है। जन्म देने वाली तो माता ही होती है, वो भारत माता है। आपको पता, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जापान और भारत का युद्ध चल रहा था। जब दोनों का युद्ध चल रहा था तो सैनिक की बंदूक गिर गई, जापानी सैनिक की बंदूक गिर गई तो भारतीय सैनिक कभी निहत्थे पर वार नहीं करता, उसने वार नहीं किया। वह सैनिक लड़खड़ाया, गिरा और प्यास के कारण तड़प रहा था, पानी मांग रहा था, पानी पानी पानी। तो भारतीय सैनिक ने अपनी बंदूक को साइड में रखा और अपने बैग में से पानी की बोतल निकाली और उसको पानी पिलाने लगा। भारतीय सैनिक उसको पानी पिलाने लगा। उस जापानी सैनिक ने अपने पैर के नीचे से पास से एक कटार निकाली और कटार निकालकर भारतीय सैनिक को घोंप दी। वो दोनों बेहोश हो गए और वहीं गिर गए। युद्ध विराम हुआ, दोनों सांस चल रही थी, दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल में ले जाकर दोनों को एडमिट किया गया, उपचार किया गया। 8 दिनों के बाद उन दोनों को होश आया। जब होश आया तो जापानी सैनिक और भारतीय सैनिक दोनों ही आसपास के बेड में लेटे हुए थे। भारतीय सैनिक उसके पास जाकर एक गिलास दूध लेकर उसके पास पहुंचा, जापानी सैनिक के पास। जापानी सैनिक कहता है कि भाई मैंने तुझे कटार मारी थी और तू मुझे दूध पिला रहा है। मैंने कटार मारी थी और तू मुझे दूध पिला रहा है। अब समझ में आया, भाई जापानी सैनिक कहता है, अब समझ में आया कि भारत को माता क्यों कहा जाता है। उस जापानी सैनिक ने कहा था हिंदी हमारी भाषा है। तीसरा प्रश्न किया संपादक ने। संपादक तीसरा प्रश्न कहता है आपके देश की सभ्यता और संस्कृति क्या है? आपके देश की सभ्यता और संस्कृति क्या है? तो उस सांसद ने कहा कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति तो हमारे देश की संस्कृति है। पूरे देश विदेश सभी लोग जानते हैं भारतीय संस्कृति, जहाँ पर महिला साड़ी पहनती है और जहाँ पर पुरुष धोती कुर्ता पहनता है, कुर्ता पजामा पहनता है। हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का आचरण वो है। तो मालूम उसने क्या कहा? आपके यहाँ के लोग विदेशी कपड़ों को क्यों पहनते हैं? फिर क्यों तरसते हैं उनको पहनने के लिए? भारतीय संस्कृति में नारी पुरुष के पीछे चलती है क्योंकि उसे अपने पति पर पूरा विश्वास है। और विदेशी में हाथ पकड़ कर चलते हैं, गले में हाथ डालकर चलते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कहीं दूसरी के साथ चला गया तो, इसलिए तो गले में हाथ डाल के जाती है। हमारे यहाँ तो पीछे चलते हैं भैया। हमारा तिरंगा सभी धर्मों को लेकर चलता है। ये सामने हमने तिरंगा रोहण जो किया है, ये देश में तिरंगा जो फहराया गया, ये तिरंगा ऐसा बनाया गया जिसमें सभी धर्मों को लेकर बनाया गया है। देखो सबसे ऊपर भगवा रंग, भगवा रंग हिंदुओं का प्रतीक है, रंग ईसाइयों का प्रतीक है, हरा रंग मुस्लिमों का प्रतीक है। तो एक ने पूछा जैनों का क्या है इसमें, मुझसे पूछा जैनों का क्या है इसमें, तो मैंने कहा जो चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं, जो 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है। तो फिर एक ने और पूछा सिखों का क्या है इसमें, सिख तो रह गए, सिखों का क्या है इसमें, तो मैंने कहा भाई झंडा किस पर लगता है, झंडा किस पर लगता है, डंडे पर लगता है, सिखों का डंडा है। सभी धर्मों का प्रतीक है तिरंगा, सभी धर्मों को लेकर बनाया गया है। ऐसा तिरंगा हमारे देश का तिरंगा, संस्कार और संस्कृति की शान मिले ऐसे, संस्कार और संस्कृति की शान मिले ऐसे, स्थान मिले ऐसे, हम मिलजुल के रहे ऐसे, हम मिलजुल के रहे ऐसे, मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में राम मिले जैसे। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। इस देश के मंदिर में कहाँ दरार नहीं है, इस देश के मंदिर में कहाँ दरार नहीं है, सही सलामत एक भी दीवार नहीं है। ये मत पूछो किसने लूटा है इस गुलशन को, ये मत पूछो किसने लूटा है इस गुलशन को, ये पूछो कि इस लूट में कौन हिस्सेदार नहीं है, इस लूट में कौन हिस्सेदार नहीं है। भैया लोग हमसे कहते हैं मुनिराज आप किस पार्टी के हैं, आप किस पार्टी के हैं, संजय जी आप किस पार्टी की, हमसे पूछा तो हम किसी की पार्टी का प्रचार नहीं करते। भैया देखो जब आप हमें नमस्कार करते हो तो हम कांग्रेसी हो जाते हैं, जब आप हमें नमस्कार करते हो तो हम कांग्रेसी हो जाते हैं, जब प्रवचन देने के लिए बैठते हैं तो लोग कमलासन पर बिठाल देते हैं, कमल पे बिठाल देते हैं तो भाजपा बन जाते हैं। जब हमारा चतुर्मास के लिए मंगल प्रवेश होता है या कहीं प्रवेश होता है तो हाथी आगे आगे चलता है तो बसपा हो जाता है। जब लाइट चली जाती है तो लोग लालटेन लेके आ जाते हैं, लालटेन बन जाता है। तो भैया जब गाड़ियों का पेट्रोल खत्म हो जाता है, रेट बढ़ जाता है तो साइकिल आ जाती है। हम किसका प्रचार कर रहे हैं, हम तो किसी का प्रचार नहीं कर रहे, प्रचार तो अपने आप हो रहा है। कौन कहता है हमारा देश भूखा मर रहा है, बताइए कौन कहता है हमारा देश भूखा मर रहा है। एक चाय वाला तो प्रधानमंत्री बन रहा है। कौन कहता है हमारा देश भूखा मर रहा है, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन रहा है, झाड़ू वाला मुख्यमंत्री बन रहा है, 12वीं पास शिक्षा मंत्री बन रहा है और अंगूठा पास सरपंच बन रहा है। और जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना ये व्हाट्सएप खेल रहे हैं, ग्रुप खेल रहे हैं, कहते हैं हमारा देश भूखा मर रहा है। कौन मर रहा है? दीपावली और होली तो सभी मनाते हैं भैया, आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। दीपावली होली तो सब मनाते हैं, आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, सबके बीच में मना रहे हैं, सब समाज के बीच में मना रहे हैं। हम तो वो हैं जो प्रकृति से भी रिश्ता जोड़ लेते हैं, हम वो हैं जो प्रकृति से रिश्ता जोड़ते हैं। भैया यह बिहारी है, यह बंगाली है, वो मद्रासी है, हमको आपस की ये भेद मिटानी होगी, हमको आपस की ये भेद मिटानी होगी। तुम मुसलमान हो, मैं हिंदू, वह ईसाई है, सबको मजहब की ये दीवार गिरानी होगी, सबको ये मजहब की दीवार गिरानी होगी, तब जाके हम किसी भी देश पर भारी बन सकते हैं। आज कोई भी आता है और हम पर भावी होने लगता है। पाश्चात्य संस्कृति में पदार्थ खोजते हैं, क्या खोजते हैं? पदार्थ की खोज की जाती है पाश्चात्य संस्कृति में, लेकिन हम उस भारत के निवासी हैं, हम भारतीय संस्कृति वाले हैं। हमारे यहाँ पदार्थ नहीं, हमारे यहाँ परमात्मा की खोज की जाती है, हमारे यहाँ परमात्मा खोजे जाते हैं।
उस संपादक की तीनों चीजों को याद रखना और गर्व करना सीखो। इस देश की शान सैनिक और संत है। देश की कोई शान है तो सैनिक और संत है। भैया सैनिक है तो देश सुरक्षित है, सैनिक है तो देश सुरक्षित है, और संत है तो संस्कृति और सभ्यता सुरक्षित है। आज अपनी संस्कृति और सभ्यता को कोई बनाने वाला है तो वो हमारे संत हैं। भैया समझना, अनपढ़ से प्रारंभ होता है और ज्ञानी बनाकर छोड़ता है। भारत की संस्कृति भारतीय, अन्य देश में तो चांद तारे तक ही पहुंच पाए, अन्य देश में तो चांद तारे तक ही पहुंच पाए, पर हमारे देश में तो मोक्ष तक पहुंच गए। मोक्ष तक जाने की जो कला सिखाते वो भारत देश कहलाता है। दीपावली या होली तो भैया कहते हैं सब मना लेते हैं, हम सब मिलकर मना रहे हैं भारतीय संस्कृति की उस स्वतंत्रता दिवस को जो आज से 78 वर्ष पूर्व 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था इन अंग्रेजों की गुलामी से, जिनको भगाया था अहिंसा की दम पर। हमारे भारत में हर जगह रिश्ते जोड़ दिए जाते हैं, हर जगह। कैसे कैसे रिश्ते जोड़े बताइए? नदी से रिश्ता जोड़ा, नदी से रिश्ता जोड़ा तो गंगा को मैया बोल दिया, गंगा मैया, हम भारत के वासी हैं। गाय से रिश्ता जोड़ा तो गौ माँ बोल दिया, गौ माता। पत्थर से रिश्ता जोड़ा तो भगवान बनाकर पूजना प्रारंभ कर दिया, और कागज से रिश्ता जोड़ा तो कागज को जिनवाड़ी माँ कहने लगे। चांद रोशनी देता है तो चांद से रिश्ता जोड़ा तो चंदा मामा बना लिया, और मिट्टी का रिश्ता जोड़ा तो भारत को माँ कह दिया, और नाग से रिश्ता बनाया तो नाग देवता कह दिया, और बरगद तुलसी के वृक्ष से रिश्ता जोड़ा तो उनको भी प्रणाम करना सीख के परिक्रमा लगाना सीख लिया। ये तो भारत के वासी है, भारत के निवासी तो हर व्यक्ति से रिश्ता जोड़ लेते हैं, हर व्यक्ति से। सोचो हम उस देश के वासी हैं जब सबको सिख भारत, भा र और ता, भारत, भा मतलब भाषा, रा से मतलब रूप रंग, और ता से मतलब होता है ताकत, एकता। हमारी भाषा, हमारा रूप रंग और हमारी ताकत, हमारी एकता एकजुट हो जाए, एक मिल जाए तो दुनिया पर राज कर सकते हैं। क्रिकेट में जीत गए, सोचो आज क्रिकेट में अगर वर्ल्ड कप जीत गए, ट्रॉफी जीत गए, वो 11 खिलाड़ी जीतते हैं और पूरे भारत में जश्न मनाया जाता है। कौन जीत गया? भारत जीत गया, भारत जीत गया। और जब वो जीतते हैं तो उनके लिए क्या मिलता है? गाड़ी मिलती है, पैसे मिलते हैं। सोचो वो क्रिकेट लीग जीत जाते हैं तो उन्हें गाड़ी मिलती है, पैसे मिलते हैं, लेकिन हमारे सैनिक को क्या मिलता है? क्या मिलता है? जब वो जागते हैं तब हम सोते हैं, वो जागते हैं तब हम सोते हैं, वो रात को जब ड्यूटी निभाते हैं तब हम चैन की नींद सोते हैं। उनको क्या मिलता है? उनको तो कोई गाड़ी नहीं देता, उनको तो कोई पैसे नहीं देता, उनकी तो सैलरी मिलती है बस, और कुछ नहीं मिलता उनके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जब शहीद हो गए तो एक चक्र पहना दिया, बस इतना ही देते हैं। उन जवानों को याद करने की ज़रूरत है। भैया अहिंसा ही हमारा अस्त्र है, सत्य ही हमारा मार्ग है, ये जैनागम सिखाता है, ये जैनागम सिखाता है। मैं देश के प्रत्येक नागरिक से यही आग्रह करता हूँ, जो भी हमारी वाणी सुन रहे हो या जो सुनेंगे, उन सभी नागरिकों से यही आग्रह करता हूँ, अपने मन वचन काया से अहिंसा का पालन करें, सत्य बोले और सत्य को साथ दें। आवश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करें, जितनी आवश्यकता उतना संग्रह करें, जीवन को सरल बनाएं और आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान, स्वाध्याय, प्रार्थना करें, महावीर के सिद्धांतों को अपनाएं। देश और समाज के विकास के लिए कुछ अच्छे कार्य करें, सबको करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, जिससे देश का विकास हो, समाज का विकास हो, ऐसे अच्छे काम करना चाहिए। शिक्षा का प्रसार करें, गरीब बच्चों को पढ़ाएं या उनकी शिक्षा का सहयोग करें, गाँव में पुस्तकालय या शिक्षण केंद्र बनवाएं, बालिकाओं को शिक्षा की प्राथमिकता दें, स्वच्छता अभियान में भाग लें। स्वच्छता अभियान, अपने घर, मोहल्ले, सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और कचरे को सही तरीके से निपटाएं। स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाएं।
भारत को स्वच्छ रखना चाहिए। लोग प्लास्टिक की पॉलीथीन में फल फ्रूट के छिलके डाल देते हैं। अब गाय बेचारी खोल तो पाती नहीं है उसको, पॉलीथीन को। आपने तो गांठ बांध दी थी, अब वो खोल नहीं पाती है तो पन्नी समेत उसको पॉलीथीन को खा जाती है, उसके पेट में वो फंस जाती है और फिर वो तड़प तड़प कर मर जाती है। इसलिए प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता को प्राथमिकता देना चाहिए। सबको पेड़ लगाना चाहिए, जहाँ जहाँ जाओ वहाँ पेड़ लगाओ। मैं तो आप लोगों से भी कहना चाहता था, अपने माता पिता का सम्मान जो आपने किया था, उन माता पिता के सम्मान के लिए एक पेड़ जरूर लगाना उनके नाम पर। जब वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा होगा तो आप भी कहेंगे ये अपने माता पिता की निशानी है, माता पिता के सम्मान में हमने ये पेड़ लगाया था। पेड़ लगाओ, सुरक्षित रखो और नशा मुक्ति अभियान करो। नशा मुक्ति अभियान नशे के खिलाफ जन जागरण करे, युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करे, नशा मुक्त समाज की रचना में सहयोग करे। नशा व्यक्ति का नाश कर देता है, नशा व्यक्ति को खा जाता है। योग ध्यान को अपनाएं और प्रचारित करें। समाज सेवा में समय दें थोड़ा सा। वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, दिव्यांग सहायता केंद्रों में सेवा दें। संकट के समय में स्वयं सेवक बने। युवाओं को ध्यान देना चाहिए। महिलाओं और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाएं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण दें। सभी को समान अवसर दें। सकारात्मक सोच और सद्भाव फैलाएं। समाज में शांति, सहिष्णुता और भाईचारे को बढ़ाएं। मतभेदों को संवाद और प्रेम से सुलझाएं। अगर इतना ध्यान अभी सभी युवाओं ने रख लिया तो इस देश की तरक्की दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी और ये देश नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम उस देश के निवासी हैं। अपने उस देश की आज स्वतंत्रता दिवस आप सभी मिलकर मनाया। हमने भी यहाँ पर उपस्थिति दी। देखिए, हम भी भारत देश के वासी हैं, आप भी भारत देश के वासी हैं और इस भारत में रहने वाला हर देश का भारतीय ही कहलाता है। वो भारत देश का वासी और सबका अपना अपना फर्ज है इस देश की रक्षा के लिए जो जितना सहयोग कर सकता है उतना सहयोग करना चाहिए और जो इस देश की रक्षा के लिए तत्पर है उनका भी सहयोग हमें समय समय पर करना चाहिए और इस देश में उन्नति में अपना सहयोग निभाते रहना चाहिए। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जिन लोगों ने इस स्वतंत्रता दिलाने में अपना सहयोग किया, आज के दिन उनको स्मरण करके उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि उन्होंने अपना बलिदान दिया और आज यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी लोग मना रहे हैं। पूरे देश में तिरंगा फहराया जा रहा है। ये आज के दिन ही नहीं, हमेशा तिरंगा फहरता रहे, ऐसी शान से आप कहें भारत माता की जी महामुनि राज की। आज संध्याकालीन में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गुरुदेव की उपस्थिति में एक शाम देश के नाम रात्रि में संध्या में 7 बजे संसद में बहुत अपने ही परिवार के कार्यक्रम है और बहुत अच्छी प्रविष्टि आई है का ध्यान रखें। और अभी यहाँ पे समापन के पश्चात मांगतुंग गिरी पर प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी झंडा वंदन होगा तो कृपया मांगतुंग गिरी पर भी पहुंचने का कार्य करें और प्रभावना लेके जाए। सबको बुलाना एक बार। जा वाणी ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्त नमो सदा दे तो डोखे जिन वाणी भारती तो जब जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चिन देव बजोरन को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का वंश धर्म कर संसार से धर्म कर निर्वाण धर्म बन साधे विनंदर तिरन समान।